हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, हम आपको कक्षा 9वीं की गणित पढ़ा रहे हैं। कक्षा 9वीं गणित में आज आपको हम प्रश्नावली 13.3 पढ़ाएंगे। 13.3 में क्या है? शंकु के बारे में बताएंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको बेलन के बारे में पूरा बताया, उसका परिचय दिया और उससे संबंधित प्रश्नों को हल कराए थे। तो बेलन के फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2πr/h। बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो गया? 2πr/h। और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr कोष्ठक में r/h। इस प्रकार से ये दो सूत्र हमने बेलन में यूज़ किए थे। इसी प्रकार आज हम शंकु के बारे में देखेंगे। शंकु में क्या क्या होता है, शंकु की सूत्र क्या है वो देखेंगे। शंकु क्या होता है? एक टोपी के समान होता है। देखिए यहाँ पे जो है ये क्या होता है? वृत्ताकार होता है। यहाँ पे वृत्त के समान, यहाँ पे नीचे इसका आधार क्या होता है? वृत्ताकार होता है। और ये जो केंद्र से एक जो लाइन जा रही है इसे क्या कहते हैं? इसका व्यास कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? व्यास। और केंद्र से होके पूरी जाने वाली रेखा व्यास कहलाती है। और केंद्र से जो इस वृत्त को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? ये वाली त्रिज्या क्या कहलाती है? त्रिज्या। और त्रिज्या को हम काय से दर्शाते हैं? r से। और व्यास को काय दर्शाते हैं? d से। और ये केंद्र से ऊपर जाने वाली रेखा ये क्या कहलाती है? इसकी ऊंचाई h क्या कहलाती है? h कहलाती है। और जो ऐसी तिरछी लाइन है ये वाली, ये इसकी क्या कहलाती है? l मीन्स होती है तिर्यक ऊंचाई। और h मीन्स होती है ऊंचाई। हमको शंकु में जो लंबवत्ती शंकु है, इस शंकु में हमको किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी? हमारे प्रश्न में व्यास दे सकता है, त्रिज्या दे सकता है, ऊंचाई दे सकता है और तिर्यक ऊंचाई दे सकता है। तो इनसे जो बनने वाले और ये सब दिए हुए रहेंगे तभी आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तब देखिए हम इसके कुछ सूत्र बनाते हैं। इनके सूत्र क्या हैं? देखिए सबसे पहला सूत्र, शंकु लंबवत्ती शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? πr/l। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? πr/l। इसी का दूसरा सूत्र बनेगा, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा? πr कोष्ठक में r/l। अभी इस प्रश्नावली मात्र आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन एक और सूत्र बनता है इसका, l तिर्यक ऊंचाई का बनेगा। तीसरा नंबर सूत्र क्या बनेगा? तिर्यक ऊंचाई का वर्ग बराबर त्रिज्या का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। या इसको संकेत के रूप में कैसे लिखेंगे? l का वर्ग बराबर r का वर्ग धन h का वर्ग। या इसको l ज्ञात करना तो आप l बराबर ऐसा भी लिख सकते हैं, करनी के अंदर r वर्ग धन h वर्ग। यहाँ से वर्ग हटाए और यहाँ क्या लगा दिए? करनी। तो इस प्रकार से ये तिर्यक ऊंचाई का एक सूत्र बन गया आपका। इस प्रकार से भी सूत्र बन सकता है शब्दों में इस प्रकार से, या l बराबर इस टाइप से भी। इस प्रकार से ये आपके तिर्यक ऊंचाई का सूत्र हो गया, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया और ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसका एक और सूत्र होता है जो अभी इस प्रश्नवाला में उपयोग नहीं होगा, आगे उपयोग हो सकता है इसका, शंकु का आयतन। तो शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 πr/h। तो हमने आपको कितने सूत्र बता दिए? 3 सूत्र बता दिए। इसमें तिर्यक ऊंचाई कौन सी ये भी बता दिए। जो तिरछी वाली तिर्यक ऊंचाई हो गई, ऊंचाई क्या कहलाती है, व्यास क्या कहलाता है और त्रिज्या क्या कहलाती है। इस प्रकार से हमने आपको बताया। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि इसके सूत्र जब तक याद नहीं होंगे प्रश्न नहीं बनेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? πr/l। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? πr/l। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? πr कोष्ठक में r/l। πr कोष्ठक में r/l।
ये किसका सूत्र हो गया, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया पाई आर कोष्ठक में आर धन एल, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या होगा एल बराबर करनी के अंदर आर वर्ग धन एच वर्ग, या ये भी हो सकता है एल वर्ग बराबर आर वर्ग धन एच वर्ग, और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर वर्ग एच। तो इस प्रकार से हमने आपको इसके सूत्र बता दिए और किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी वो बता दिए। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हम हल करेंगे। इससे संबंधित प्रश्न हल करने से पहले हम इसके जो उदाहरण दिए अपने बुक में उन उदाहरणों को हल करेंगे। अब देखिए हम आपको इसके उदाहरण बताएंगे। उदाहरण के बाद जो प्रश्नावली 13.3 है उनके प्रश्नों को हल करेंगे। जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वही आपको हम इस वीडियो में बता रहे हैं। देखिए अब प्रश्न क्या है हमारा, उदाहरण नंबर 4 आएगा। उदाहरण 4 क्या कह रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु का एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। हमने पूरा प्रश्न लिख दिया आपका। जो उदाहरण नंबर 4 था वो लिखे, क्या कहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे हमें जो चीज़ ज्ञात करना है वह हमें क्या ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर एल। ये इसका सूत्र हमें याद होना, जब तक सूत्र याद नहीं होगा तो हम सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या हो गया पाई आर एल, जिसकी तिर्यक ऊंचाई है कितनी 10 सेंटीमीटर यानी एल दिया हुआ है, और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी आर भी दिया हुआ है। तो हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो जो दिया है उसे हम लिख देंगे, हल लिखेंगे। उसके बाद क्या क्या दिया है वो लिख देते हैं। सबसे पहले लिख देते हैं लंबवृत्तीय शंकु का क्या क्या दिया है, लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई का दर्शाते हैं एल से, कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद क्या दिया है, तिर्यक ऊंचाई के बाद आधार की त्रिज्या, किसके आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या, आर बराबर कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर। और इनमें ये भी आपको ध्यान रखना है कि दोनों की इकाइयाँ समान हैं कि नहीं। इनकी इकाइयाँ समान है सेंटीमीटर। यदि मीटर या सेंटीमीटर तो इकाइयाँ समान करना अनिवार्य है। अब क्या ज्ञात करना है हमको, लंबवृत्तीय शंकु को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या ज्ञात करना है, लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर एल। पाई का मान हमें मालूम है, पाई का मान क्या है 22/7। आर का मान हमारे प्रश्न में दिया है, क्या दिया आर बराबर 7, तो गुणित 7, और एल का मान कितना है 10। 7 से 7 कितने बार, 7 एकम 7, 7 एकम 7, एक बार क्रॉस हो गया, बचा क्या 22 गुणित 10।
और 22 का 10 में गुणा कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 220। देखो 10 का 2 में गुणा की तो 10 दूनी 20 की शून्य हासिल की, 2 10 दूनी 20 हो तो 22, 220। अधिकतर बच्चे इतना करके छोड़ देते हैं, लेकिन इसकी इकाई भी लिखना है। इकाई कभी भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या किसी का भी क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो उसकी इकाई वर्ग में आती है। तो यहाँ सेंटीमीटर, तो इसलिए क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर का वर्ग। अब इतना करके छोड़ दिए, हमारा आंसर आ गया। तो इतने में आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको लास्ट में एक लाइन और लिखना है। अतः क्या लिखना है, अतः लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 220 सेंटीमीटर वर्ग, या वर्ग हिंदी में लिखना था ऐसा लिख सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा प्रश्न हल हो गया। बहुत सरल प्रश्न है और इसी प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में आते हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रश्न नहीं आएंगे। ये प्रश्न मेरे हिसाब से ये एग्ज़ाम्पल जो है आपके मेन एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी दी हुई है, जिसकी तिर्यक ऊंचाई दी है 10 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर। जो दिया है उसको लिख दिए, पहले लिख दिए तिर्यक ऊंचाई लिख दी हमने 10 सेंटीमीटर ये, फिर आधार की त्रिज्या लिख दी हमने 7 सेंटीमीटर, और जो ज्ञात करना है उसका सूत्र लगा दिए। सूत्र क्या होता है पाई आर। लेकिन प्रश्न को पढ़ने के पहले ही जो ज्ञात करना है उसका सूत्र देख लीजिए, क्या होता है पाई आर एल। और हमारे प्रश्न में ये है कि नहीं, एल है कि नहीं, आर है कि नहीं, ये देखना है। पाई का मान तो ऑलरेडी हमें मालूम रहता है, तो ये हमारे एल और आर मालूम हो गए। सूत्र पाई आर एल, पाई का मान 22/7, आर का मान 7, एल का मान 10, 7 से 7 कट गया, 22 में 10 का गुणा कर दी, 220 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। यहाँ पे एक गलती करते हैं, ये गलती सुधारना है कि इकाई लिखते नहीं है, इकाई लिखना अनिवार्य है। और लास्ट में ये इस प्रकार से आपको उदाहरण नंबर 4 हुआ। अब इसके बाद उदाहरण नंबर 5 बता रहे हैं आपको। अब देखिए इसका उदाहरण नंबर 5 क्या है। एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। उदाहरण नंबर 5 क्या कहा इसमें, एक शंकु की ऊंचाई, एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर है, और आधार की त्रिज्या, और आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। तो इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पूर्ण विराम, और उसके बाद ब्रैकेट में एक चीज़ दिया, पाई बराबर 3.14 का प्रयोग कीजिए, का प्रयोग कीजिए। ये प्रश्न में ध्यान रखेंगे, यदि आपके कोई भी प्रश्न में पाई का मान इस प्रकार से दिया है 3.14, तो आपको उस शर्त पे पाई का मान 3.14 ही रखना है, और ऐसा नहीं दिया है तो पाई का मान क्या रखेंगे 22/7। अब हल लिखते हैं। हल लिखने के बाद सबसे पहले हमने आपको बताया कि जो प्रश्न है उसको एक बार पढ़ लीजिए। एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो दिया है वह लिख देते हैं। दिया क्या है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई को आज दर्शाते हैं h से,
कितनी है 16 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया आधार की त्रिज्या, किसके आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या। आधार की त्रिज्या कितनी है r बराबर 12 सेंटीमीटर। दो चीज़ दी हैं और क्या ज्ञात करने का, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना है, हमें ज्ञात करना। तो क्वेश्चन मार्क लगा दिए। अब हमें जिसे ज्ञात करना है उसको ध्यान दीजिए। क्या ज्ञात करना, शंकु वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर एल। क्या हमें ये सब दिए हुए हैं कि यहाँ पे पाई का मान दिया हुआ है 3.14, आर का मान दिया 12 और एल दिया है क्या, नहीं। यहाँ पे क्या दिया है, ऊंचाई दिया है, एच दिया है, तिर्यक ऊंचाई नहीं दिया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तिर्यक ऊंचाई निकालना पड़ेगा। तिर्यक ऊंचाई निकालना पड़ेगा। और तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या होता है, एल बराबर करनी के अंदर आर का वर्ग धन एच का वर्ग। इससे एल निकाल लेंगे। जब आपका एल निकल जाएगा तो फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा दीजिए और मान रख दीजिए, तो बहुत आसानी से हल कर जाएंगे उसको हम। अब देखिए यहाँ पे एल बराबर करनी के अंदर आर का मान कितना है 12, 12 का वर्ग, और एच का मान कितना है 16 का वर्ग। अब हमें 12 का वर्ग याद होना चाहिए। 12 का वर्ग होता है 144। कैसे निकालते हैं अभी बताते हैं 12 का वर्ग। 16 का वर्ग होता है 256। ये कैसे, आपको याद नहीं है तो कैसे निकालेंगे, 12 गुणित 12 करेंगे, 12 दूनी 24 की 4 हासिल की 2, 12 कम 12 और 2 14। इस प्रकार से 144 आ गया। अब 16 का निकालना है, 16 गुणित 16, 2 बार 16 गुणा कर दीजिए। अब 16 का पहाड़ा हमें नहीं बन रहा है तो हम क्या करेंगे, पहले 6 का गुणा करेंगे, 6 छिंग 36 की 6 हासिल की 3, 6 कम 6 और 3 9। फिर इकाई के नीचे 0 लिखेंगे। 1 का 6 में गुणा किए तो 6, क्योंकि दाही का गुणा करना है तो दाही के नीचे से ही आएगा। 1 का 1 में गुणा किए तो 1, 6 9 6 15 की 5 हासिल का 1, 1 और 1 2, कितना आ गया 256। अब 144 में 256 को जोड़ देते हैं, 256 धन 144। 6 में 4 जोड़े कितना हो गया 10 की 0 हासिल का 1, 1 में 5 जोड़े 6, 6 में 4 जोड़े 10 की 0 हासिल का 1, 1 और 2 3 और 1 4, कितना आ गया 400। तो हमने क्या किया 144 और 256 जोड़े तो कितना आ गया 400 आ गया। अब L बराबर, अब 400 का वर्गमूल क्या होता है, ये याद होना चाहिए, 400 का वर्गमूल होता है 20 सेंटीमीटर। अब वर्गमूल यदि मान लो हमें याद नहीं तो इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है, जैसे 400 का निकालना है हमें तो देख लीजिए यहाँ पे निकाल के बता रहे हैं। 2 का जाएगा कितने बार गया 200 बार, फिर 2 का गया कितने बार गया 100 बार, फिर 2 का गया कितने बार 50 बार, फिर 2 का गया 25 बार, फिर 2 का भाग दिए जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि अब इकाई में क्या आ गया 5 आ गया तो 2 का नहीं जाएगा। इकाई में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो किसका जाएगा 2 का। और यदि 5 आ गया तो किसका जाएगा 5 का ही जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, इसमें अभाज्य संख्या 3 का भी नहीं जाएगा। 5 25, 5 एकम 5। देखो अब जोड़े कितने बन रहे हैं, ये 2 का एक जोड़ा बन गया, ये 2 का एक जोड़ा बन गया, ये गुणा हो जाएंगे, और ये 5 का एक जोड़ा बन गया। अब गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। इस प्रकार से ये 400 का आपने वर्गमूल निकाल लिए। अब ये L ज्ञात हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे आगे, जब हमें L ज्ञात हो गया तो जो ज्ञात करने के लिए कहा है, क्या ज्ञात करने को है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ लिखेंगे हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर एल।
शंकु वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर एल। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दे रहे हैं, पाई का मान क्या रखेंगे, 22/7 नहीं रखना है, पाई का मान क्या रखना है 3.14, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है ब्रैकेट में। तो इसका मान क्या हो गया 3.14। आर का मान कितना है, आर का मान 12 है। हम इसको थोड़ा यहाँ नीचे लिख देते हैं, क्या हो गया पाई आर एल। पाई का मान 3.14, आर का मान कितना है ये 12 है, एल का मान कितना निकाले 20। अब इनका हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 3.14 12 का 20 में गुणा किए तो 12 शून्य 12 दूनी 24, 240 आ गया। अब इसका गुणा हम किससे करेंगे 3.14 से, 240 का गुणा किससे करेंगे हम 3.14 से गुणा कर दीजिए। 4 शून्य 0, 4 चौके 16, 6 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9। फिर इकाई के नीचे शून्य आ जाएगा, 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी जैसी कि वैसी। फिर दाही के नीचे शून्य आएगा क्योंकि सैकड़ा गुणा कर रहे हैं। 3 शून्य 0, 3 चौके 12 की 2 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7। अब इसको क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, 0 6 9 4 13 की 3 हासिल का 1, 2 2 4 और 1 5 और बचा क्या 7। फिर से देख लीजिए इसको जोड़े तो ये 0 आ गया, 6 आ गया, 9 4 13 की 3 हासिल का 1 1 और 2 3 और 2 5 और 7। कितनी संख्या बाद 0.2 संख्या बाद, तो कितना आ जाए ये 1 और 2 संख्या बाद दशमलव कितना आ गया अपना यहाँ पे 753.6। कितना आ गया यहाँ पे 753.6 आ गया। तो ये क्या ज्ञात हो गया, इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। अब इसके बाद यदि आप इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है तो निकाल सकते हैं। क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, तो क्या करेंगे हम शंकु को, ये इस शंकु को वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अब इसको हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना तो वो भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जो हमारा जो क्या है ये वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में हम इसके उसका गुणा कर देंगे या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा के हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अब लास्ट में क्या लिख देंगे इसका हम, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 753.6 वर्ग सेंटीमीटर। इकाई का m है सेंटीमीटर, तो इसलिए वर्ग सेंटीमीटर आ गया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपका यहाँ पे हमने प्रश्न उदाहरण नंबर 5 समाप्त किए। अब प्रश्नावली 13.3 के प्रश्नों को हल कराएंगे।